जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग सब? अच्छे हैं, आनंदित हैं? हालेलुया। तैयार हैं सब? तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही सुंदर आराधना से होकर हम लोग गए और मैं बहुत आशीषित थी। और हमेशा ही जब यहाँ पे आराधना हम करते हैं तो परमेश्वर अलग रीति से टच करते हैं, बात करते हैं। हालेलुया। तो मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ पे खड़ी हो सकूँ और वचन को लेके खड़ी हो सकूँ, कुछ बातों को आपके साथ शेयर कर सकूँ, कुछ आपसे भी सीख सकूँ। तो मैं केवल और केवल परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर को महिमा देती हूँ। मेरे साथ सब मिलकर निकाले भजन संहिता 3 और कोई ऊंची आवाज में इसे मेरे लिए पढ़ते हैं। भजन संहिता 3। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। थैंक यू दीदी। ओके, तो हमें से बहुत सारे लोगों की ये जो पूरी भजन संहिता पुस्तक है, ये बहुत सारे लोगों की फेवरेट होगी। किस किस की है? मेरी तो है सबकी है, सेवरल ऑफ अस। तो जब भी हम किसी चीज से गुजरते हैं या एक टूटापन हमारे जीवन में आता है, कोई कठिन समय आता है और हम जब बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो आई एम श्योर कि ये पुस्तक हम निकालते होंगे, भजन संहिता हम निकालते होंगे ना। फिर हम जब आराधना भी करने यहाँ आते हैं तो ये भी सबकी फेवरेट बुक है, यहीं से हम वचन लेते हैं और हम यहीं से शेयर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये जो भजन लिखे गए हैं, बहुत बार हमें नहीं पता है कि इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है ना। लेकिन ये जो भजन है, भजन संहिता 3, इसके पीछे का बैकग्राउंड मेंशन है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, दाऊद का भजन जब वो अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भागे जाता था। तो आप सबको ये स्टोरी पता होगी, मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। 2 सैमुएल 13:1 से 22 में इसे दिया गया है, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगी। तो ये स्टोरी है दाऊद की। तो दाऊद उसने अपने अच्छे से अपना किंगडम जो है एस्टैब्लिश कर लिया था एक टाइम के बाद, और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद उसने एक पाप किया, बत्शेबा के साथ उसने पाप किया और जो नाथान प्रॉफिट थे वो आकर उसे बताते हैं इसके बारे में। वो उसका पश्चाताप करता है, लेकिन तो भी वो बालक नहीं बच पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पाप के बाद उसकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जो उसे उसका डाउनफॉल आता है, फिर वो वापस उठता है, डाउनफॉल आता है, फिर वो वापस उठता है। ये सीरीज ऑफ इवेंट उसके साथ हमेशा होते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसका जो सबसे बड़ा बेटा रहता है, जिसका नाम रहता है अम्नोन, और उसकी हाफ सिस्टर जो रहती है, हाफ सिस्टर मतलब दाऊद की दूसरी पत्नी से ये जो रहता है उसका बड़ा बेटा, उसकी जो बेटी रहती है तामार करके, उसके साथ वो रेप करता है। और तामार का रियल भाई रहता है अबशालोम, उसे ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अब मैं अपने भाई से रिवेंज लूंगा, उससे बदला लूंगा। और रिवेंज में वो क्या करता है, वो उसे अम्नोन को मार देता है। अबशालोम अम्नोन को मार देता है। ये स्टोरी सबको पता है, जिसे नहीं भी पता है अभी आपको समझ में आई? यस। तब अबशालोम क्या करता है, डर के मारे वो भाग जाता है कि अब क्या होगा मुझे नहीं पता। बहुत सालों तक वो 2 सालों तक वो भागा हुआ ही रहता है वो, और उसे उसके लोग बुलाते हैं, बहुत मेहनत करके उसे बुलाते हैं तो वो आता है। लेकिन ये जो 2 साल वो दूर रहता है, ये 2 सालों में उसके मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। वो ये सोचता है कि अब मुझे ये जो गद्दी है ये मुझे चाहिए, और वो अपने पापा के विरुद्ध क्या है, अपने अंदर ही मन रिबेल करने लगता है। और वो सोचता है कि अब मुझे अपने पापा से लड़ना
और मुझे ये गद्दी पानी है। इससे अगर हम पिक्चर करें थोड़ा सा, आप थोड़ा इमेजिन करें, क्योंकि प्रीचर्स की ना सबकी आदत होती है इमेजिन करने की, तो मुझे भी इमेजिन करने दीजिए और आप भी इमेजिन करिए। तो इसे थोड़ा हम सोचें कि अगर हमारा जो दुश्मन हमारी अगर बाहर हो, फैमिली से बाहर हो, तो उसे हम फिर भी ले सकते हैं ना, हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर दुश्मन फैमिली में ही हो तो कैसा हमें लगेगा? बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो हम यहाँ पर दाऊद की अवस्था को थोड़ा सा इमेजिन करें, उसे समझें। उसका खुद का बालक उसको मारना चाहता है, उसकी गद्दी को लेना चाहता है, और उस दौर से ये दाऊद जो है वो यहाँ पर गुजर रहे हैं और वो इस भजन को लिख रहे हैं। तो मैंने मेरा जो मैसेज का टाइटल है, सरमन का टाइटल है, वो क्या रखा है? ट्रस्टिंग गॉड इन परमेश्वर पर भरोसा रखना अपने टूटेपन में। हालेलुया। तो आज मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, हम यहाँ पे दाऊद का टूटापन देखेंगे और उसने क्या किया इस टूटेपन में, वो हम सीखेंगे। आप भी अपना समय कुछ याद करें, और अगर मैं भी आप कोई दौर से गुजरते हैं तो हम दाऊद से बहुत अच्छी बातों को आज सीखने वाले हैं। हालेलुया। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि दाऊद के बारे में हम सोचें तो वो बहुत ही ज्यादा कठिन समय से गुजर रहा था, और ऐसे समय से गुजर रहा था तो हम पढ़ेंगे 2 सैमुएल में, जैसे हमने बताया। तो शिमी नामक एक व्यक्ति आता है जो कि रिलेटिव है सॉल का और शाऊल का, और वो क्या करता है, उसके घावों पर नमक डालने का काम करता है। ऐसे दुख भरे समय में वो आके उसे बोलता है कि तूने इतने लोगों की जान ली है, तेरे साथ तो ये होना ही था, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तो तेरा अंत निश्चय है। तो उसके घावों पर वो क्या कर रहा है, और नमक डाल रहा है, उसे और डाउन कर रहा है, जबकि ऐसे समय में उसे लिफ्ट अप करना चाहिए, उससे उठाना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति उसे और नीचे कर दे रहा है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक वाला एक टाइम है, बहुत ज्यादा बुरा समय है। वो बहुत सारे थॉट्स उसके मन में चल रहे होंगे कि मैं एक बुरा पिता हूँ, मेरा एक बेटा मर्डरर है, एक मेरा बेटा रेपिस्ट है। तो उसके मन में ये सारे थॉट्स चल रहे होंगे कि मैं कैसा पिता हूँ, मैंने क्या शिक्षा दी, मैंने क्या किया, आज मेरा इतना मान सम्मान है, मैं इतना अच्छा राजा हूँ, लेकिन मुझे मेरे घर में मैं कुछ नहीं कर पाया। तो उसके अंदर ये सारे थॉट्स चल रहे होंगे। हमारे भी लाइफ में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, बहुत सारे ऐसे समय में हम भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दाऊद से सीखते हैं कि ऐसे कठिन भरे समय में वो परमेश्वर से अलग नहीं हुआ, ना परमेश्वर से उसने क्वेश्चन किया। लेकिन हम ये भजन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो क्या हुआ, परमेश्वर की तरफ गए। हालेलुया। हमारे कठिन भरे समय में हम किसकी तरफ जाते हैं? हालेलुया। ये हमें सोचने की जरूरत है। तो हम दाऊद के इस भजन से कुछ चीजों को हम सीखेंगे, कुछ बातों को हम सीखेंगे। तो मैं चाहती हूँ एक बार फिर पहला और दूसरा वचन पढ़ दीजिए प्लीज। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हालेलुया। तो ये दो वचन में हम देखते हैं कि दाऊद क्या है, परमेश्वर के सामने यहाँ पर अपना दिल खोल के रख रहे हैं। यहाँ पर वो परमेश्वर के सामने रो रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी चीज से गुजरते हैं, और ये एक काउंसलिंग का भी पार्ट है, भैया भी इसे जानते हैं कि अगर हम बातों को अंदर ही अंदर रखते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, राइट। और सबसे अच्छा, ये तो सब हम वर्ल्डली उसमें सीखते हैं, लेकिन बाइबल इतनी पहले लिखी गई है, इसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं, राइट। ये लोग तो अभी सीख रहे हैं कि हमें बाहर निकालना चाहिए बातों को, हमें किसी से शेयर करना चाहिए, लेकिन बाइबल में ये पहले से लिखा है। सबसे अच्छी काउंसलर है। अगर कोई किसी चीज से गुजर रहा है, अपनी बाइबल उठाएं, इसे पढ़ें, आप उस प्रॉब्लम से यूं ही निकल जाएंगे, आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर दाऊद की बहुत अच्छी बात थी कि वो परमेश्वर के सामने एक सच्चे हृदय से अपना दिल खाली करके रख देते थे। वो उन्होंने सारी बातें परमेश्वर के सामने बोली। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को नहीं पता था, परमेश्वर को पता है। हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि प्रभु तो जानता है, मैं क्यों प्रार्थना करूं। नहीं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना दिल खोल के और सच्चाई के साथ में वो बातें परमेश्वर के सामने प्रकट करें। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन मुझे नहीं पसंद है और परमेश्वर ने कहा है कि अपने दुश्मन के लिए
करो। लेकिन वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ प्रभु जी वो बहुत अच्छा इंसान है, आप उसे ब्लेस करें। तो ये प्रार्थना ऐसे भी हो सकती है कि मुझे वो नहीं पसंद है पर आप मुझे हृदय दीजिए कि मैं उससे प्यार कर सकूं और आप उसे ब्लेस करें। ये है जेन्युइन प्रार्थना। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहते हैं और आप दाऊद के भजन से सीख सकते हैं कि वो हमेशा दिल खोलते थे और सच्चाई के साथ में परमेश्वर के सामने प्रकट करते थे। वो बोलते थे मेरे दुश्मनों के दांतों को तोड़ दो। हालेलुया। ये है सच्चाई। यस। फिर उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपनी प्रॉब्लम से अपना जो आंखें थी अपनी प्रॉब्लम से हटाकर शिफ्ट करके किस पे लगाई? परमेश्वर पे लगाई। जबकि उसके पीछे इतनी सारी क्या है, उसका बेटा है, बेटे ने भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, उसने भी अपनी आर्मी बना ली और वो सब उसे मारने आने वाले हैं। और ऐसे समय में, ऐसे दुख के समय में भी, ऐसे ह्यूमिलिएटिंग टाइम में भी उसने क्या करा? अपनी नजरें परमेश्वर पर टिकाई। वो प्रॉब्लम पर उसने वहां से हटाई, उसे बुरा लग रहा है, उसने उसको पहले शेयर किया परमेश्वर से, फिर उसने अपना पूरा भरोसा किस पर रखा? अपने परमेश्वर पे रखा। और यहाँ पर अगर हम उसको देखें, परंतु है यहोवा तू तो मेरे चारों और मेरी ढाल है। तो यहाँ पर एक उसका टोन बदल गया, उसमें एक कॉन्फिडेंस आ गया। आप फील कर रहे हैं? मुझे फील हुआ जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि उसका जो टोन था शायद वो यहाँ पे चेंज हो गया है। उसका कॉन्फिडेंस आ गया यहाँ पर कि तू तो मेरी ढाल है। और ढाल का मतलब हम सब जानते हैं क्या है? हमारे ऊपर होने वाला वो ढाल है। मतलब अगर कुछ भी चीज मुझ पर आ रही है तो वो मेरा परमेश्वर ऐसा खड़ा है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो मुझ तक तो नहीं आएगा। वो मेरी ढाल है। और ये बात दाऊद जानता था और आज हम सब जान रहे कि हमारी ढाल परमेश्वर है। भले ही 10,000 हमारे सामने गिरे लेकिन हम वो देखेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे और हंसेंगे। वो हम तक नहीं आएगा। हालेलुया। कोई मेरे लिए प्लीज पढ़ दीजिए यिर्मयाह 9:23-24। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हम तीसरे के दूसरे भाग को देखें तो उसमें लिखा है तू मेरी महिमा है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की प्रेज कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम से हटा दी है नजर और परमेश्वर की वो बड़ाई करने लग गए हैं। जैसे मैंने भी आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था कि हम प्रेजेस को ज्यादा बढ़ाएं, हम परमेश्वर की महिमा करें ज्यादा। वो जो हमें भरना है कंटेनर, वो प्रेज वाला हम ज्यादा भरें। हम प्रार्थना से उसे ज्यादा भरते हैं उस कटोरे को, लेकिन हमें क्या करना है? उस कटोरे को प्रेजेस से ज्यादा भरना है। जब हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उत्तर मिलता जाएगा जैसे दाऊद को भी मिला। उसके बाद यहाँ पर लिखा है और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि दाऊद इस समय बहुत बुरा फील कर रहा था और उसका सिर झुक गया था, लेकिन अब उसका विश्वास देखिए वो क्या कह रहा है कि तू मेरे मस्तक, मेरे सिर को ऊंचा करेगा। मतलब हमारा जो परमेश्वर है, इज द गॉड ऑफ रिस्टोरर। परमेश्वर क्या है? चीजों को लौटाते हैं। आप विश्वास करते हैं? प्लीज मेरे लिए पढ़ दीजिए योएल नबी की किताब 2:25। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गासाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दिल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। ये हम सबके लिए वचन है। ये है हमारा परमेश्वर, चीजों को लौटाने वाला। भले ही हम पे कोई अटैक हो भी, भले ही हमने आज कुछ खो दिया,
लेकिन परमेश्वर उसे वापस लौटाएंगे और दुगने पोर्शन में लौटाएंगे। ये हम विश्वास अगर करें तो हमें ये जरूर मिलेगा। हालेलुया, ये वचन हम सबके लिए है। जिसके बाद हम इसके चौथे भाग को देखें। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। ऊंचे शब्द से आप देखें, दाऊद राजा बहुत बड़ा राजा, वो मामूली राजा नहीं है, उसे हर कोई जानता था, उसका मान था, सम्मान था, उसे हर कोई रिस्पेक्ट देता था, वो निकलता था तो सब उसे बहुत सम्मान देते थे। लेकिन ऐसे समय में जब वो छुपकर भाग रहा है अपने बेटे से, उसके पीछे उसके साथ में उसकी आर्मी भी है, उसका ट्रूप भी है, लेकिन ऐसे समय में भी वो क्या कर रहा है, वो अपनी इमेज की परवाह नहीं कर रहा है। यहाँ पर उसने परमेश्वर के सामने अपनी बात रखी और लिखा है कि ऊंचे स्वरों में, ये ना सोचते हुए कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी इमेज का क्या होगा, ये उसने नहीं सोचा। आराधना भी ऐसे करते थे, वो प्रार्थना भी ऐसे ही करते थे, वो परमेश्वर के सामने रोते भी वैसे ही थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, मेरा हृदय से क्या, हृदय से का व्यक्ति है, द मैन आफ्टर माई वेरी ओन हार्ट, हृदय के बहुत ही करीब है। तो इससे हम भी ये सीखे कि जब हम परमेश्वर के सामने आए, तो पहली चीज हमने सीखी कि हम अपना दिल सच्चाई के साथ में प्रकट करें परमेश्वर के सामने। देन हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रॉब्लम से शिफ्ट हो और हम परमेश्वर की स्तुति करें, प्रेजेस हम ज्यादा करें। और उसके बाद हम ये परवाह ना करें, अपनी इमेज की परवाह ना करें। कई बार हम चर्च में भी आते हैं तो हम ये सोचते हैं, मे बी हम ये सोचते होंगे कि वो क्या सोचेगा, यार हाथ उठाऊंगी तो, या मैं ऐसे करूंगी तो, या मैं लेट जाऊंगी तो। ये सब कुछ मत सोचिए, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको उठाएंगे। हालेलुया। इसके बाद अब 5th and 6th वचन। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। तो अभी हमने देखा दाऊद जो था परमेश्वर के सामने रोया, फिर उसने प्रार्थना की। अब यहाँ पर देखें कि ये लिखा है, मैं लेट कर सो गया। अब ऐसे समय में जब पता है कि बेटा मारने आने वाला है, उसकी आर्मी आने वाली है, आप सोच सकते हैं वो सो गया? अगर हम होते तो नींद आती? मुझे तो नहीं आती, रात भर नहीं आती, पता नहीं क्या क्या थॉट्स चलते रहते। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो लेट कर सो गया। प्लीज पढ़ दीजिए भजन संहिता 127:2। तुम तो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद का भरोसा था परमेश्वर पर, और परमेश्वर ने उसे नींद दी, परमेश्वर ने उसे क्या दी? शांति दी। वो शांति जो हमें बाहर नहीं मिल सकती। उसका भरोसा अगर अपनी आर्मी पे होता कि ठीक है मेरी आर्मी तो हैंडल कर लेगी, तो मे भी वो नहीं सो पाता, वो बेचैन रहता। लेकिन उसे पता था, उसने भरोसा किस पे किया है? अपनी ढाल पर किया है, और उसको अब कुछ नहीं होने वाला। और परमेश्वर ने उसे नींद प्रदान की, और यहाँ पर वो बहुत अच्छे से सोया। और जैसे लिखा है कि वो तो ना ऊँगेगा ना कभी सोएगा, इसलिए मैं चैन से सो सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तो बर्ड्स और एनिमल्स की भी परवाह करता है, तो मेरी क्यों नहीं करेगा? मेरी तो उससे बढ़कर करेगा, आपकी तो उससे बढ़कर करेगा। प्लीज पढ़ दीजिए फिलिपियों 4:6 and 7। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, हर बातों को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने प्रकट करना है। वचन कहता है अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दो। जब आप ऐसा करोगे, आप खुद महसूस करोगे उस शांति को अपने जीवन में। मैंने भी ये महसूस किया, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये वचन लेकर आज खड़ी हुई हूँ। ये पर्सनली मुझे बहुत टच करा, इसलिए मैं ये लेकर खड़ी हुई हूँ। ओके, इसके बाद 7 and 8। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी
तेरी प्रजा पर हो। ओके, तो जैसा हमने देखा कि यहाँ पर दाऊद है, वो उसका जो भरोसा था अपनी आदमी पर नहीं, अपने आप पर नहीं, लेकिन उसकी ढाल परमेश्वर पर था। और ये बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैंने भी अपने टीचर से सीखी है। उन्होंने एक बार कहा था अपनी क्लास में, वन प्लस गॉड इज मेजॉरिटी। हालेलुया। तो ये बात का हम हमेशा ध्यान रखें। अगर हमें लगता है कि आज मैं अकेला हूँ या मेरे साथ कोई नहीं है, परमेश्वर का वचन है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। 1 प्लस गॉड मतलब मैं और मेरे साथ गॉड, तो मेरे साथ मेजॉरिटी है और बाकी सब क्या है, माइनॉरिटी। वो छोटे नंबर में है, मेरी संख्या ज्यादा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उठ है यहोवा है मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबड़ों पर मारा है। वो पुरानी बातों को याद कर रहा है, तूने पहले भी ये किया है और अभी भी तू ये करेगा, ये मेरा विश्वास है। और ऐसे समय में ये मुझे बहुत टच हुआ, जो आखिरी वचन है, उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। ऐसे समय में जब वो ऐसे पॉइंट पर है कि उसका बेटा उसे मारने आने वाला है, वो दुखी है, ह्यूमिलेटिंग है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके यहाँ पे लिखा है उसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे समय में भी उसने ये प्रार्थना करी और एंड की उसकी जो प्रार्थना है वो भी अपने लोगों के लिए है। क्या लिखा है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। तो इससे हम भी ये सीखें कि कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम आई नीड माई सेल्फ, यही प्रार्थना होती है। लेकिन अब क्या है, जरूरत है, वो समय आ गया है कि हम बड़े बोझ के साथ में दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने लिए ना करें, अपने लिए भी करें, प्लीज डू दैट, लेकिन हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। अपने चर्च के लिए उसने लिखा है तेरी प्रजा, तो हमें भी परमेश्वर की प्रजा के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ इस वचन से, इस भजन से आपने बहुत सी बातों को सीखा होगा और पर्सनली इससे मैं भी बहुत ज़्यादा टच हुई थी। तो मुझे नहीं पता कि आज आप किस टाइम से गुजर रहे हैं या आपके साथ कैसी स्थिति है, कैसी परेशानी है, आप किस टाइम से इस समय होके जा रहे हैं, आपके दिल में इस समय क्या चल रहा है। मे भी हो सकता है जैसे दाऊद बाहर से रोया, हो सकता है कि एक वर्ड लिया, आप अंदर से रो रहे होंगे इस समय या इस वीक में, या मे भी हो सकता है कि आप आंसुओं के साथ में भी आज इस समय रोए होंगे या इस वीक में रोए होंगे। लेकिन एक वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट मैं आपको देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने वो सारी चीजों को सुना है और परमेश्वर आपके साथ में है और परमेश्वर आपको सबसे रिस्टोर करेंगे और खड़ा करेंगे। जैसे परमेश्वर ने मुझे किया, परमेश्वर आपको भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या आप लोग सब मेरे साथ मिलकर खड़े हो सकते हैं इस समय? और हम कुछ समय बस परमेश्वर को धन्यवाद दें कि ऐसे समय में दाऊद ने क्या करा, उसने भजन लिखा, ये भजन लिखा। उसने अपनी फाइट की तैयारी नहीं की, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर के समीप गया और उसने ये भजन को लिखा। तो आप अपनी आंखों को बंद करें इस समय और केवल परमेश्वर पर अपना फोकस करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए, हर एक बातों के लिए कि परमेश्वर, और ये विश्वास रखें कि आप जो भी टाइम से गुजर रहे हैं, मे भी हो सकता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कोई स्ट्रेस आपके मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो, आपके बच्चों के साथ कोई इशू हो सकता है कि आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम हो, बट ये विश्वास रखें कि परमेश्वर हमारी ढाल है और परमेश्वर हमें हर एक चीजों से निकालेगा। मेरी भी लाइफ में जब ये प्रॉब्लम आई 6 नव पालसी, इस भजन से मैंने रिलेट किया। जैसे दाऊद का मजाक उड़ाया गया, मेरा भी लोगों ने मजाक उड़ाया। मेरे लिए कहा गया कि परमेश्वर तुझसे नाराज है इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, बट परमेश्वर ने मुझे बड़ा किया। परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया और बहुत सारे प्रॉमिसेस परमेश्वर ने मुझे दिए कि तू ठीक होगी। तो तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और मेरे साथ यही हुआ, मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया
मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया ऐसे टाइम पे। और एक समय था जब हरी ने मुझसे कहा कि हम चलते हैं CMC और एक बार वहाँ पे चेकअप करा लेते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की प्रॉमिस थे, मैंने केवल उसी पर अपना विश्वास रखा और परमेश्वर ने मुझे खड़ा करा और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी भी लाइफ में अगर ऐसा समय आता है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के सामने जाएं, घुटने टेक कर जाएं। वो आपसे बात करेंगे, उनसे उन्होंने मुझसे की तो आपसे भी करेंगे। वो आपको प्रॉमिसेस देंगे और वो आपको खड़ा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दें, बस परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो इसके योग्य है। हालेलुया। बातचीत किया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी आपने मुझे खड़ा किया, आपका धन्यवाद हो राजा। आपके समय भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज परमेश्वर पिता जिन भी बातों से वो गुजरते हैं आप जानते हैं, हर एक बात को परमेश्वर आपने जाना है और परमेश्वर आपने उनके आंसुओं को भी देखा है राजा। और परमेश्वर आने वाले समय में आप अपने बच्चों को खड़ा करेंगे, ये हम विश्वास करते हैं और हम सब प्रभु जी आपके नाम की गवाही देंगे राजा। ये हमारा विश्वास है प्रभु जी। पूरा आदर मान सम्मान हम आपको देते हैं और इस दुआ को मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Finish.